क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है हमें अलग कर सकेगी। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 38 और 39वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। क्या आपको संत पौलुस की तरह इस बात का निश्चय है कि आप मसीह के प्रेम में सुरक्षित हैं? पौलुस मृत्यु के भय से स्वतंत्र है, क्योंकि यीशु को मुक्तिदाता मानकर उसने अपने अंत को नहीं परंतु अनंत को सुनिश्चित किया है, और जीवन जो वो जीता है वो बहुतायत का है, क्योंकि उसकी भेंट यीशु से हो चुकी है। इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। आज स्वर्गदूत भी उसे भयावह नहीं लगते, और न ही प्रधानताएं और साम्राज्य और पराक्रम। मत्ती का 6वां अध्याय बताती है कि मनुष्य अपने वर्तमान की परेशानियों और भविष्य की चिंताओं में बहुत लीन हो जाता है, लेकिन कुछ संत पौलुस की तरह परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के निरंतर खोजी बने रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जीवन के वर्ष तो परमेश्वर के हाथ में है। एक ऐसा परमेश्वर जो कल्पनाएं वो अपने लोगों के लिए करता है, उन्हें वो जानता है, क्योंकि वो कल्पनाएं हानि की नहीं परंतु लाभ की होती हैं। यही कारण है कि संत पौलुस को निश्चय है परमेश्वर के प्रेम का, जो वर्तमान में है और भविष्य में भी होगा। आगे वो मानवीय डर की बात करता है जो चकाचौंध कर देती हैं, जैसे ऊंचाई, गहराई या कोई और सृष्टि। जैसे राजा दाऊद भजन संहिता 139 के 7वें पद में कहते हैं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। ये है वो निश्चय जो प्रभु के प्रेम का है। ऐसे में प्रधानताओं का डर हार जाता है। प्रिय मित्र, आज की सुबह मैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के उदाहरण के साथ समाप्त करूंगा, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को राजा की आज्ञा के ऊपर चुना। फलस्वरूप उन्हें धधकते हुए आग के भट्टे का परिणाम मिला। ऐसे में इन तीनों युवकों ने एक अविस्मरणीय गवाही दी, जो दानियल की पुस्तक के 2 अध्याय के 17वें और 18वें पद में दर्ज है, जहाँ लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। प्रिय मित्र, आज प्रभु यीशु कि आपके और मेरे जीवन से यही इच्छा है कि हम परिस्थितियों से पराजित ना हो, परंतु निश्चय जान लें कि कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आज से मैंने तुझे अपना भाग माना है। मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, लेकिन आज से फुर्ती की है। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। मेरे जीवन पर दया कर कि जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मैं वैसा मनुष्य बन सकूं, और ये जान सकूं कि मुझे कोई तेरे प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता। तेरी एक परमेश्वर मेरी सहायता करे। आमीन।